दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि आज हरियाणा के जो भाजपा के बड़े नेता हैं बांगड़ चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने पूरे परिवार के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं। अपने पूरे परिवार के साथ लोगों के बीच में जाकर कह रहे हैं कि भाई मैं आसानी से काबू आने वाला नहीं हूँ। आपसे चर्चा करेंगे इसके साथ साथ हरिद्वार की उस लोकसभा सीट की जिसे पाने के लिए कांग्रेस रणनीति बना रही है। आपसे चर्चा करेंगे इसके साथ साथ उन राज्यों की जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आपसे निकाय चुनाव की भी चर्चा करेंगे, जो हरियाणा का निकाय चुनाव होना है। देश की सियासत की बात भी करेंगे, साथ साथ बात करेंगे आपसे पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी कि जहां महंगाई चरम पर है। इन सभी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले जानते हैं उन खबरों को जो आज सुर्खियों में हैं। आंध्र प्रदेश में भीषण रेल हादसा, विजयनगर में 2 ट्रेनों की भीषण टक्कर, रेस्क्यू जारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्कूल वैन और बस की टक्कर, 5 बच्चों और स्कूल वैन ड्राइवर की मौत। केरल ब्लास्ट में 12 साल की बच्ची ने तोड़ा दम, धमाके में मरने वालों की संख्या अब तक हुई 3। कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया का झटका, जमानत याचिका हुई खारिज। तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश, रामनाथपुरम में स्कूल कॉलेज में अवकाश घोषित। 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, कांकेर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के प्रधानमंत्री से की बात, गाजा में मानवीय सहायता पर हुई चर्चा। तो ये वो खबरें थी जो आज सुर्खियों में हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं आपसे उन खबरों का जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे पहले बात अपने हरियाणा की, और अपने हरियाणा के अंदर बात राजनीति की, और राजनीति के अंदर बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं इस समय कसमसाहट महसूस कर रहे बांगड़ चौधरी वीरेंद्र सिंह की। आजकल बहुत चर्चाओं में है चौधरी वीरेंद्र सिंह। 2 अक्टूबर को अपनी आवाज़ सुनाई थी। आवाज़ तो बहुत दिन से सुना रहे हैं, लेकिन आवाज़ जाने वो जा कहाँ रही है। उन्होंने जो आवाज़ सुनाई उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हो रहा। कहा था कि अगर समर्थन वापस नहीं हुआ, गठबंधन नहीं टूटा, तो फिर मैं नहीं हूँ। अब उसके बाद से, यानी कि रैली के बाद से, बांगड़ चौधरी पूरे परिवार के साथ दिखते हैं। एक सभा में दिखे अपनी पत्नी, धर्मपत्नी प्रेमलता जी के साथ में, और साथ में पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह भी थे। कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा रहे थे, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे थे। उनसे कह रहे थे कि मेरे साथ एक बड़ी परेशानी रही है कि जब सत्ता में होता हूं तो लोग कम हो जाते हैं, और जब विपक्ष में होता हूं तो आप बहुत साथ देते हो। 2 अक्टूबर की रैली के लिए उन्होंने कहा कि जितना आपने साथ दिया, मेरी आवाज़ सुनाने के जितने आप साक्षी बने, उसके लिए धन्यवाद भी किया। वैसे कई नाम हैं बांगड़ चौधरी के, ट्रेजेडी किंग, एंग्री मैन, और कई नाम हैं, बागी हो चुके हैं आजकल तो, और इस समय पूरे गुस्से में भी हैं। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जानना चाहते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में सोचती क्या है। मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि कह रहे थे कि पले पलाए शेर को बकरी बनाना चाहते हैं, ऐसे काबू को नहीं आऊँ। तो वो वीडियो भी आप देखिए कि उसमें क्या कह रहे हैं, जिसके अंदर कार्यकर्ता भी ताली बजाकर उनका जोश वर्धन कर रहे हैं। कहानी उनके सुपुत्र ने भी सुनाई थी। सुनिए चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। इस कहानी में तो वो छोटा बच्चा था शेर का, अपने वाली जो राजनीतिक कहानी में तो पड़ा है बकरी बनाने की सोच है। न्यू मैं थोड़ा काबू हूं, और राजनीतिक मान्यताएं हैं ये कि हम किसी के दम के राजनीति नहीं करते, खुल के राजनीति करते हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं, सच्चाई की राजनीति करते हैं। और हमेशा मेरा यह सिद्धांत रहा है कि हमेशा गरीब के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं। मेरे को इसलिए नुकसान भी उठाना पड़ा। तो ये बात तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर एक और नया काम चल रहा है। इधर गब्बर नाराज होते हैं, मंत्रिमंडल में उनका स्थान जो पोर्टफोलियो है स्वास्थ्य मंत्रालय वाला बदलने की चर्चाएं चल रही हैं। इधर धनखड़ साहब राष्ट्रीय सचिव बन चुके हैं, उसकी जगह आज नायब सिंह सैनी ने कार्यभार संभाल लिया, दायित्व ग्रहण कराया उनको धनखड़ साहब ने खुद। मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। बताते हैं कि तनातनी वहाँ भी ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदाजे बयां जो था वो कुछ जुदा जुदा था।
उस सभा के अंदर जो दायित्व ग्रहण की सभा थी, उस सभा के अंदर भी धनखड़ साहब का दर्द रह रहकर सामने आ रहा था। अपने संबोधन में भी कहा, अपने संबोधन में धनखड़ साहब ने कहा कि भैया जो चाटुकार हैं उनसे बच के रहना। सलाह दी, नसीहत दी अपने साथी को, नायब सैनी को, कि उन लोगों से बच के रहना जो चाटुकार हैं। और इसके साथ साथ ही उस मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी थे। उन्होंने नगर निगम चुनाव को लेकर कुछ बड़ी बात कह दी कि नगर निगम चुनाव कब हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि वहाँ जो मंच था, सजाया जो मंच था, उसके अंदर दायित्व ग्रहण का कार्यक्रम तो था ही था, राजनीति भी पूरी थी। वैसे राजनीति तो होती ही है, जहाँ नेता इकट्ठे होंगे तो वहाँ राजनीति की बात तो होगी। और राजनीति कब किसके साथ हो जाए, अपने के साथ या पराये के साथ, कुछ पता नहीं चलता। नगर निगम चुनाव के लिए मैंने आपको कहा तो वहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद घोषणा की कि 8 नगर निगम के चुनाव भी होने हैं। वो चुनाव लोकसभा से पहले हों या लोकसभा के बाद हों, या विधानसभा से पहले हों या विधानसभा के बाद हों, बहुत सारी बातें थी। लेकिन चुनाव का जिक्र करके उन्होंने बता दिया कि जो छोटी सरकारों के चुनाव हैं वो भी पार्टी के और सरकार के एजेंडे में है और जल्दी वो चुनाव होंगे। तो ये तो हरियाणा की बात थी। अब बात करते हैं आपसे प्रदेश में अगले साल जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनके साथ जो नगर निगम के चुनाव होने हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इशारा कर दिया है। नायब सिंह सैनी के स्वागत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो चुनाव के लिए तैयार रहें और टीम वर्क से काम करें। तो ये तो बात थी हरियाणा की सियासत की। अब बात करते हैं आपसे देश की सियासत की। प्रधानमंत्री मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे, 2 दिवसीय दौरे पर। गुजरात में पीएम मोदी लंबे समय के बाद जा रहे हैं। पीएम का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। पीएम मोदी ने सुबह अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अपने दौरे की शुरुआत की। उसके बाद महसाणा में गए, वहाँ कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुजरात के बनासकांठा स्थित अंबाजी मंदिर में, ये जो मंदिर है लगभग 1200 साल पुराना है। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 120 फीट है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद रहे। महसाणा पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। मोदी जी का जन्म स्थान बड़नगर भी इसी जिले में आता है। 31 अक्टूबर को पीएम मोदी केवड़िया जाएंगे। वहां स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, यानी कि सरदार साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन यहां पर होगा। इसके साथ ही केवड़िया में पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शुभारंभ भी करेंगे। महसाणा में लगभग 5800 करोड़ की लागत से रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के संबोधन पर भी अब जो कल कार्यक्रम होगा, सभी की नज़रें रहेंगी, क्योंकि गुजरात के पड़ोस में ही है राजस्थान और थोड़ा लगता हुआ है मध्य प्रदेश। दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के। राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो इलाका गुजरात से लगता है, उसमें कुछ क्षेत्र आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में अपार जनसमूह रोजगार के लिए गुजरात जाता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी अपने जन संबोधन के दौरान राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए क्या संदेश देंगे और उसका क्या असर रहेगा चुनाव पर। तो ये बात थी देश की राजनीति की, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी गुजरात जाएंगे, वो आपसे चर्चा की। अगली खबर में आपसे बात करते हैं उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की कि जिसके बीच एक और चुनाव है, लोकसभा का उपचुनाव। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच एक खबर ये है कि जो उत्तराखंड, जहाँ पर हरिद्वार की लोकसभा सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, धर्म नगरी है हरिद्वार। सभी की नज़रें इस लोकसभा सीट पर टिकी हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस काबिज रही हैं। मौजूदा समय में बीजेपी के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ से सांसद हैं। अब कांग्रेस हरिद्वार लोकसभा सीट को अपने कब्जे में करना चाह रही है। इस लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले सांसद रह चुके हैं। इस बार भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं हरीश रावत हरिद्वार से ही। हरिद्वार का कई बार दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन इसी बीच कार्यकर्ताओं में एक नई मांग उठनी शुरू हो गई है कि हरीश रावत के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत का नाम भी सामने आ रहा है। इसी के चलते यह सीट कांग्रेस के लिए असमंजस की सीट बनती जा रही है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि 2 बड़े नेताओं की लड़ाई में फ़ायदा बीजेपी को ना हो जाए। इसी डर से कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि यहां से प्रियंका गांधी खुद चुनाव लड़ लें।
यानी कि उत्तराखंड के कार्यकर्ता चाहते हैं कि हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ें। हरिद्वार में एक भी महिला चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। इसी को लेकर कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं कि यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा आ जाएं। हालांकि हरीश रावत का कहना है कि फैसला हाईकमान को लेना है, आला कमान जिसको चाहे उसको चुनाव लड़ाए। लेकिन अगर हरिद्वार से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो न केवल हरिद्वार बल्कि उत्तराखंड और गढ़वाल की सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। टिहरी लोकसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर भी चुनाव के समय प्रियंका गांधी असर डाल सकती हैं। बहरहाल ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हरिद्वार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी को अपना उम्मीदवार बनाने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि किसी भी सूरत में हरिद्वार को नहीं हारना, क्योंकि यहाँ कांग्रेसी कई बार आपस की लड़ाई में पहले हार चुके हैं। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि कोई बड़ा चेहरा यहाँ से चुनाव लड़ ले और नेताओं की आपसी लड़ाई से कांग्रेस का नुकसान ना हो। ये खबर थी हरिद्वार से, धर्मनगरी की, जहाँ के लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करें। तो ये देश की बातें थी। अब आपसे ले चलते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान में। पाकिस्तान जहां लगता है कि इतिहास में सबसे बड़ा आर्थिक संकट आया हुआ है। पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश में महंगाई दर 31% से ऊपर बनी हुई है। जनता की मुसीबतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें आसमान को छू रही हैं। पाकिस्तान में महंगाई से त्रस्त जनता की हालात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश में बच्चों को दूध भी नसीब नहीं हो रहा। महज 1 लीटर दूध के लिए लोगों को 190 से लेकर और 210 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। यानी कि दूध की कीमत 190 से लेकर 210 रुपये लीटर हो गई है। ये आंकड़ा भारत में दूध की कीमतों से लगभग 3 से 4 गुना तक ज़्यादा है। न केवल दूध बल्कि लोगों को चिकन खाने के लिए भी कई बार सोचना पड़ रहा है। 1 किलो चिकन वहाँ 800 रुपये का हो गया है, यानी कि जो चिकन मुर्गा होता है 800 रुपये किलो। वहीं पूरे देश के अंदर इसके साथ साथ खाद्य सामग्री के साथ साथ डीजल, पेट्रोल और दवाइयों की किल्लत का भी लोग सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा मदद की मंजूरी के बाद देश के बिगड़े हालातों में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी थम नहीं रहा है, इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, कराह रही है। और ये वो हालात हैं कि उस पाकिस्तान को, क्योंकि उसने हमेशा आसपास नफ़रत घोलने का काम किया, आज उस पाकिस्तान को वही भुगतना पड़ रहा है। तो चलिए आज के प्राइम टाइम में इतना ही, दीजिए इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।